आप सब जानते हैं कि इस समय पर कैसे लोकतंत्र का हनन हो रहा है और इस चीज़ को आप समझेंगे संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। अगर विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से अपनी किसी विषय पर बात रखता है तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और किस तरह की मर्यादा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जहां देश में आप देखेंगे और देश के स्तर पर देखेंगे तो कैसी अमर्यादित भाषा, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने दबे कुचले लाचार शोषित वंचित पीड़ित वर्ग को एक ऐसा दस्तावेज दिया जिनसे उन्हें इंसाफ मिलने का काम हुआ, उनके साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह की भाषा बोलना मैं समझता हूँ कहीं शोभनीय नहीं है। हम सब लोग बाबा साहब को मानते हैं और इनकी विचारधारा भाजपा की आरएसएस की विचारधारा जो है उससे भी सब लोग परिचित हैं। यहाँ तक कि प्रकाश अंबेडकर जी ने भी कल कहा कि आरएसएस हमेशा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा के विरोध में रही है, खिलाफ में रही है। जो हमारे साथ कल हुआ वो आपने सबने देखा। हम लोग किस विषय को उठा रहे थे? हम जनहित के विषय को उठा रहे थे। हम लोग चुनकर आए हैं, जनता ने हमें चुनकर भेजा है यहाँ पर सदन में, तो जनता की बात कहने के लिए भेजा है। आज का अखबार उठा के आप देख लीजिए, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लूट चल रही है। कोई बड़ा अखबार उठा के देख लीजिए, मरीजों को लूट के ले जाया जा रहा है इनकी नाक के नीचे। हम पूछना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो झांसी का कांड हुआ, जो झांसी में बच्चे, हमारे नवजात बच्चों की मौतें हुई, अगर हम उसकी बात नहीं उठा सकते सदन में तो क्या हम लोग बोलेंगे? अगर हम ये नहीं कह सकते डॉक्टरों की कमी है, प्राइवेट अस्पतालों में लूट है, दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर, और आप किसी आम आदमी से रास्ते चलते से पूछ लीजिए कि सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा क्या है। यहाँ तक कि कई सौ मरीज 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक यहाँ इनकी नाक के नीचे, जहाँ KGMU है, जहाँ पे लोहिया इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट इतना बड़ा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, लेकिन उसको बर्बाद करने का काम इन्होंने बनाया नहीं आज तक। अभी झांसी का जहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, 500 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, आज तक ये उसको चला नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में खुद सोच के देखिए आप कि हम अगर उस आवाज़ को उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं। जनता ने चुनकर भेजा है, हमारी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जनता है। हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए लड़ेंगे, और अगर जान भी चली जाएगी जनता के लिए तो वो भी देने का काम पूरे सदन से निष्कासित कर दिया गया है। यादव जी के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज मीटिंग बुलाई है। हम लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से समय समय पर जो दिशा निर्देश मिलते हैं हम सब लोग उनको मानते हैं। अभी जो दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से होगा उस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी थी, उसको लेकर आप लोग अंबेडकर का मुद्दा भी विधानसभा में उठा हमारा मुद्दा नहीं, हमारी विचारधारा है वो। उसी विचार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा साइकिल के 2 पहिए हैं, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा से चलेगा और दूसरा पहिया लोहिया जी की विचारधारा से चलेगा। ये जब ही साइकिल आगे बढ़ पाएगी। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कल भी बोला है, आज उसकी बैठक बुला रहे हैं, और निश्चित रूप से इस मुद्दे को जनता के दिलो दिमाग में ये चीज है और आने वाले समय पर जनता इसका हिसाब चुकता चुनाव के माध्यम से करेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।